राधे राधे एवरीवन। माघ का महीना अपनी संपूर्णता की ओर है। ऐसे में यदि आप माघ स्नान किसी भी कारण से नहीं कर पाए हैं तो ये अंतिम अवसर है। आप माघ मास के अंतिम 3 दिन ये स्नान कर सकते हैं। इससे आपको पूरे माघ मास के स्नान दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। देखिए, माघ मास जो होता है वो बहुत ही अति पावन, पवित्र और पुण्यदायी महीना माना जाता है। शास्त्रों में माघ के महीने में स्नान दान आदि का बहुत महत्व बताया गया है। जिस तरीके से कार्तिक स्नान का बहुत महत्व होता है, उसी प्रकार से माघ स्नान का भी उससे ज़्यादा महत्व माना जाता है। इस महीने को कठिन तपस्या के रूप में माना जाता है। त्रिवेणी संगम में इस समय बहुत बड़ा माघ का मेला लगता है और जहाँ पर कल्पवास भी किया जाता है। तो माघ मास के जो अंतिम 3 दिन हैं, यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 3 दिनों में हमें सुबह उठ करके स्नान करना है। तो इस वर्ष 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को हमें ये स्नान करना है। और स्नान हमें जो ताज़ा जल आता है, जो टंकी का पानी आता है ना, थोड़ा जो नॉर्मल वाटर आता है, उससे हमें स्नान करना है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्के गुनगुने जल से भी स्नान कर सकते हैं। और नहाने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिक्स कर लें। इन 3 दिनों में अगर आप गंगा स्नान के लिए जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गंगा जल मिक्स करके भी आप स्नान कर सकते हैं। सुबह 4 से 5 के बीच में हमें ये स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आप शुद्ध वस्त्र पहन करके घर के पूजा स्थल, मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर के पूजा करें पहले, और उसके बाद में तुलसी जी के पास में आ जाए। वहाँ पर आसन लगा के अच्छी प्रकार से तुलसी जी की पूजा करें, दीपदान करें। वहाँ पर बैठ करके आप माघ मास का महात्म्य पढ़ सकते हैं, माघ मास की जो कहानियाँ हैं वो कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्र श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, और तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य कर लें। इस तरीके से हमें पूजा करनी है। शाम के समय में भी पूजा करेंगे और तुलसी जी के पास में दीपदान करेंगे। और देखिए, इन दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध सात्विक रहना है। अगर आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं और एक समय भोजन कर सकते हैं, जैसे भी सामर्थ्य हो वैसा कर सकते हैं। तो ये जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में इस प्रकार से आप स्नान ध्यान करेंगे। और इसमें देखिए, हमें दान भी करना है, तिल का दान करना है, गर्म वस्तुओं का दान करना है। तो ये जो पुण्य है, हमें पूरे महीने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है यदि हम माघ मास के अंतिम 3 दिन इस प्रकार से स्नान दान पूजा पाठ आदि करते हैं। माघ के महीने को माधव मास भी कहा जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय महीना है। इस महीने में जो भी दान पुण्य, स्नान ध्यान दान आदि किया जाता है, उसका हमें हजारों गुना प्राप्त होता है। हमारे जीवन में जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप कर्म बन जाते हैं, उन सभी से भी हमें छुटकारा मिलता है।